नर्मदे मात नर्मदे है। नर्मदे। बोलिए आपका क्या प्रश्न है? जैसे मन में इंगित करता है क्या? भाई ये कर लो, पानी पी लो, खाना खा लो, ये कर लो, हर चीज से हमारे अंदर से मन बताता है। बुद्धि से हमें समझना पड़ता है। हाँ। और जो चित्त है वो और करता, वो कैसे समझे? चित्त का मतलब होता है कि जैसे आप जा रही हो और वो घटना हो गई आपके जीवन में जो आप नहीं चाहती, तो मैं कहीं भी हूँ, कितनी भी मेरे पास व्यवस्था हो, मेरा चित्त कहाँ लगा रहेगा? ध्यान उस घटना में। इसे चित्त कहते हैं। अकर्ता तो अपने स्वयं को होना है। अकर्ता आप तभी हो पाएंगे जब आप अनुमान लगाना छोड़ देंगे। क्या अनुमान मतलब? जिस काम का आपको पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप उसे तुक्का मार दिए होगा, हो गया तो सुख, नहीं हुआ तो दुख। जैसे मान लीजिए किसान फसल बोया, अब फसल बोया लेकिन आज तक वो ये नहीं बता सकता कि ये फिक्स मात्रा इतनी ही आएगी। फसल आएगी जो उसने बोया है। फल की इच्छा रख के काम करो, लेकिन फल की जब आप मात्रा तय करते हो तो उसमें कर्ता का भाव प्रकट हो जाता है, क्योंकि मात्रा का पता आपको नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आप को बनाए रखने के लिए आप मात्रा बताते हो। तो जब हाँ एक अनुमान लगाते हो, अंदाज मार देते हो, तुक्का फेंक देते हो, और हो गया तो सुख, नहीं हुआ तो दुख। हो गया तो तुम लोगों को ढूंढोगे, और नहीं हुआ तो तुम छुप के बैठोगे, लोग तुम्हें ढूंढेंगे। बात समझ रहे हो? आपने जितना बोला था हो गया तो आप कॉलर टाइट करके उनको खोजोगे, देखो भाई हमने बोला था ना। अच्छा नहीं हुआ तो लोग तुम्हें ढूंढेंगे कॉलर टाइट करके, क्या भाई क्या बात है, तो तुम धीरे धीरे छुपोगे। तब जब पकड़े जाओगे तो कहोगे मैं क्या करूं, करता तो वो है ना। फिर अपने से टालना तब अपने आप को बचा लोगे कि भैया क्या करें, हमें जितना पता था बताया, अब उसके सामने मैं थोड़ी ना हूं क्या। तब ये बोलोगे आप कि मेरे बस में थोड़ी ना है, मैं तो आपको बोल दिया था। कब अपने आप को बचा रहा है पालिश कर करके। तो कर्ता का भाव तब छूटेगा जब आप अनुमान लगाना छोड़ देंगे, और राग द्वेष तब बंद होगा होना जब आप ठीक शब्द का प्रयोग करेंगे लेन देन में। बस इतना है, इतनी सी बात है। उसमें अहंकार भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। अहंकार कैसे आएगा? आप हो गया और बताई तो अब अहंकार काम ही नहीं करेगा, क्योंकि होने के बाद बता रही है ना। ठीक भाषा होगी ना, बिल्कुल हाँ स्पष्ट। हाँ ठीक। और अनुमान लगाना छोड़ दो। कोई भी काम कर रही हो, कब तक हो जाएगा? हो जाएगा तो हम बता देंगे, हमें समय का पता नहीं है, मैं बस काम कर रही हूँ, मुझे क्या पता। तो अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। बहुत सीधा है, लेकिन ठीक है नहीं, ठीक, क्योंकि है में फिर राग की मात्रा आ गई। है मत जोड़ देना अपनी तरफ से कि चलो है को जोड़ देती हूँ, ठीक तो मिला है मैं मिला देती हूँ। यही तो सब हम जोड़ जोड़ के हाँ, ये ना करना। पता लगा ना अपनी गलती का। हाँ, भोजन कैसा बना? ठीक, ठीक है बोल दिया तो राग आ गया, आ गया, राग आ गया। उसका राग ठीक नहीं है तो उसका द्वेष तुम्हारा द्वेष। बस ठीक, ठीक में कुछ नहीं आने वाला है। भोजन कैसा बना? ठीक। आपको यहाँ कैसा लग रहा है? ठीक। ठीक में कुछ जागेगा ही नहीं, वो है जोड़ने से जागेगा। हाँ, लेकिन मुझे आप बोल देंगे नहीं, कैसा आपको लग रहा है? एकदम ठीक ठीक। जोड़ दिया, कहीं एकदम जोड़ दिया, कहीं ठीक है जोड़ दिया, फिर भटक गए। हाँ, तो ये इसका ध्यान रखना। छोटी छोटी गलती दिखाई नहीं दे रही। ठीक क्या? इसके आगे कुछ जोड़ना, आगे पीछे मत। और अनुमान मत लगाना। कोई काम कर रही हो, कब तक हो जाएगा? हो जाएगा तो बता दूंगी, मुझे क्या पता, मैं तो प्रयास कर रही हूँ बस। समझ रहे हैं? एकदम सरल से सरल है। अब आपने इसे जटिल बना दिया। क्यों जटिल बना दिया? मैं भी कुछ हूँ और मैं जानता हूँ, और जानते कुछ भी नहीं हो। मैं आपको बता दूं, किसी को कुछ पता नहीं। तुम सोओगे उठोगे कि नहीं पता नहीं, कुछ पता नहीं है, फिर भी लोग पता बता रहे हैं। सच्चाई यही है।
क्या पता है बताओ क्या? कोई पता नहीं। बस एक सहारे से जिए चले जा रहे हैं क्या? नहीं, एक सहारा है। एक श्वास का ही पता नहीं है। हाँ। जो आई है वापस हाँ जाएगी, वो, हाँ जो वही, गई वो आएगी, हाँ, उनको तो पता नहीं। नहीं पता है। इसलिए वर्तमान में जियो। वर्तमान में तभी जी पाओगे जब आप अनुमान लगाना छोड़ दोगे और ठीक शब्द का प्रयोग करोगे। बस इतनी सरल बात है। लोग कहते हैं वर्तमान में जियो, वर्तमान। मैं कह रहा हूँ बस इतना अपना लो, वर्तमान में जियोगे। तुम वर्तमान में जीने का प्रयास कर रहे हो और कर कुछ और रहे हो। कर रहे हो भूत भविष्य के लिए और जबरदस्ती कर रहे हो मैं वर्तमान में जीऊंगा। अरे भाई अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो, वर्तमान में जीने लगोगे। ये शब्द ही गलत प्रयोग हो रहे थे हमारे। तो वही तो बात है। जैसे ठीक है पहले निकलता ठीक बात। तो एकदम ठीक है, हाँ वही रकम पहले हाँ। वे शब्द निकलते तो कर्ता भाव से जोड़ते हैं। बहुत ठीक है। अरे भैया ठीक, और अनुमान लगाना छोड़ दो, कितना सरल है। लेकिन नहीं, जब शब्द पकड़ में आ जाएंगे तो अनुमान अपने आप ही कंट्रोल होता आ जाएगा। नहीं अनुमान तो लगाओ ही मत, कंट्रोल नहीं अपने आप ही हटता चला जाएगा। हाँ, जब अनुमान शब्द मतलब ठीक इतना निकले। आपको करना पड़ेगा। और लोग पूछेंगे आपको कब तक हो जाएगा, क्योंकि लोगों की यही आदत। अनुमान तो फिर भी समझ में आ रहा है। भोजन बना रही हूँ, कब तक बन जाएगा? अरे भाई बन जाएगा, बना रही हूँ ना। आपको इतनी जिंदगी में आपको नहीं पता चला कि भोजन कब तक पक जाएगा? अमृत पूछ रहे हो? हाँ, चावल रख दिए हैं, कब तक पक जाएगा? क्यों आप तक इतने सालों से चावल खा रहे हो, पता नहीं कब तक पक जाएगा? विदेश से आए हो क्या? हाँ, बोल दो भैया बना रहे हैं, बन जाएगा तो लाएंगे। और इतनी जल्दी है तो आ जाओ रसोई में, हम आ रहे हैं बाहर। इतना करना पड़ेगा आपको, इतना खुल के जीवन जीना पड़ेगा। अगर ज्यादा जल्दी है तो एक काम करिए, हम आते हैं बाहर, तुम आओ इधर। हाँ, इतना खुल के जीना पड़ेगा आपको, तभी अपनी गलतियों का पता लगेगा। हाँ। नहीं लोग यही पूछते हैं कब तक हो जाएगा। पहले ही। हाँ पहले एकदम। हमें भी पता नहीं था, हम भी बता देते आधा घंटा 10 मिनट। हाँ, इसी में हम फंस जाते हैं। मैंने बताया तो बता देते, अंदाजा लगा। लेकिन क्या पक्का वो 10 मिनट में ही होगा? 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। अरे हो सकता है सांस ही वहीं खत्म हो जाए, 10 मिनट भी ना आए, 20 मिनट भी ना आए, 1 घंटा भी ना आए, वहीं के वहीं निकल लें। कुछ पता है भैया, मांज रहे हैं, आ रहे हैं, दे रहे हैं। समय निश्चित मत करो। आप क्या है ना, समय निश्चित करके फंस जाते हो। कोई ज्यादा तंग करे तो कहना जी फल की गारंटी नहीं है, क्या पूछ रहे हो? अरे अब तो मैंने खड़ा होना ना, जाग दे कुछ क्या देखना, अब तो मैंने समझना है। हाँ, ये आपको समझना है अगले को क्या, जो मेरे अंदर है वो बोलूंगी ना। एकदम। हाँ, पहले तो पता नहीं था ना, ऐसे ही बोल रहे थे देखो हाँ। देखा। हाँ। अब मैंने अपनी कमियों को पता लग रहा था, मैंने खुद मेरी बोलना तो ना। पता नहीं। हाँ। समय मत दो किसी को। हाँ, कोई कह दिया भाई वहां से कब आओगे? कल आऊंगे। समय मत दो। कल तो आज बोलना पड़ेगा कि हम आज आ रहे हैं। व्यवहारिक में अगर व्यवहार में जीना है तो इतना बोलना पड़ेगा। कब तक आ जाएंगे? चलिए कल देखती हूँ। ठीक है, लेकिन ये मत बोलना कल इतने बजे तक। बजे मत बोलना, समय मत देना। बस समय दिए कि फंसे, ये ध्यान रखना। समय ना निश्चित करना तुम। हाँ, मेरी बेटी कहती 15-16 दिन में आ जाएगी ना, मैं कोशिश करूंगी। और खुल के बात करनी है, ठीक है। 15-16 दिन में आ जाऊंगी, मैं रहूंगी तो। हाँ, मैं कोशिश और अगर गहराई में अरे उतरना नहीं, है, कुछ कहा ना, मैं कहा पक्का मैं भी यहाँ खत्म होगी तो हाँ। खत्म। हाँ, अगर इतना पक्का बात करो कि भैया कब तक आ जाओगे। अगर हम जिंदे रहे तो इतने दिन कल आएंगे, लेकिन रहेंगे तो आएंगे, नहीं तो राम राम। इतनी खुल के आ जाओ और गहराई में। नहीं, मैंने बोला ना उसको, बोला पक्का आ जाइए। मैं कहा मैं भी खत्म होगी तो आगी ना, हाँ, बस। बोला तो आगे चला है, मैं कहा मैं ठीक चलूं। हम साधना कर रहे थे हमारी सिस्टर के यहाँ, तो एक ने, उसकी सहेली थी, उसने, वो तो नहीं पूछ पाई, लेकिन उसने पूछा कि आप अगर चले गए तो शरीर का क्या करेंगे? तो हम कहे पहले जाने तो दो। अब हम शरीर लेके थोड़ी जा रहे हैं, शरीर यहीं रहेगी, फिर आपको जो करना है कर लेना। हमें तो निकलने दो शरीर में से।
अब हम क्या बताएं इसका क्या करना है? हाँ, क्योंकि हम निकल गए तो मेरा शरीर थोड़ी ना रहा। अब इसका जो करना है प्रकृति करेगी, राख बनाएगी कि जानवर को खिलाएगी। हाँ, मेरा अधिकार थोड़ी ना है। प्रकृति का अधिकार हो गया, एकदम तो प्रकृति से लिया है ये शरीर। प्रकृति से मुझे मिला है, जी। मैं कैसे तय करूं कि इसका क्या करना? मैं कौन होता हूं तय करने वाला? हो सकता है प्रकृति चाह रही हो कि बस ये शरीर से ये छूटे, इसको भोजन करा दे सबको। हाँ, तो मैं कैसे बोलूं कि क्या करना है? भाई जाने तो दो पहले। लेकिन हम रह गए, हम गए नहीं, अभी तक है। वो लोग साधना में इतना डर गए थे कि उन्हें पूछना पड़ा कि आप चले गए तो आपके शरीर का क्या करेंगे? पहले जाने तो दो। तो इतना खुल के बात करो कि भैया हम रहे तो कल आ जाएंगे, क्या? और गहराई में आ जाओ। महाराज जी सेकंड थॉट ये भी चलता है कि उसे कहीं मेरी वजह से पीड़ा ना हुई हो, तो ये भी एक राग बन गया, अंदर ही अंदर चल रहा है ना। अगर पीड़ा वाला काम नहीं किए तो क्यों बन रहा है? नहीं, जिस स्थिति से मैं बोल रहा हूँ हाँ। वो तो नहीं है सामने वाला उस स्थिति में। वो मुझे मतलब नहीं है किस स्थिति में कौन जी रहा है, लेकिन मैं उसे तकलीफ देने का तो मेरा भाव नहीं है। मैं भाव तो खुल नहीं के है। बात कर रहा जी। हूँ। उसे तकलीफ होती है उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी ना हूँ। मेरा भाव तो नहीं है ना। हम जा रहे हैं, लाखों जीव मर रहे हैं और दोष लगता है, लेकिन एक प्लानिंग से मार दो तो क्या करें? जाना तो पड़ेगा ना, बूढ़ के तो जा नहीं सकते। हमें समझ में आ गई, हम खुल के बोल रहे हैं। आपको पीड़ा हो रही, जिम्मेदार आप हो, मैं थोड़ी ना। मैं आपको पीड़ा देने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम निकलने के लिए बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं तुम भी बोलो ऐसा। बोली, तुम भी बोलो ना। ज्यादा से ज्यादा अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हैं वैसे। एकदम उस गहराई का चयन कर सकते हैं, सीधी सीधे। और उसे भी आप जो बोल रहे हो पता है कि पल का ठिकाना नहीं। पता उसको उसे भी पता है कि आप एकदम सही बोल रहे हो। अब लोग बोलते हैं ना, मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य है। भैया एक बचपन में बताए होते, वो भी कहीं रोता होगा कि अब बता रहे हो सारा माल मेरा खाने के बाद, जीवन भर हमसे बेईमानी करवाई, माल कमाओ माल कमाओ, और आज ज्ञान दे रहे हो राम नाम सत्य है, जब मैं किसी काम का नहीं रहा, पढ़ा रहे हो मेरे को। हाँ, किसके लिए बोलते हैं? उस मुर्दे के लिए ना। अपनी अपनी भाषा में लोग यूज करते ही हैं कि वो सत्य है। क्यों भाई? ये बात पैदा होते ही बोलना चाहिए था कान में कि राम का नाम सत्य है। माया के चक्कर में पड़ना मत। लेकिन जीवन भर यही कहा कि माया के चक्कर में पड़ो, और फिर आखिरी में कहीं मैं किसी काम का नहीं रहा तो करो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ऊपर वो कितना रोता होगा कि जीवन भर मुझसे बेईमानी करवाई, सारा माल हड़प लिया। हाँ, गले में एक चैन थी वो भी मरने के बाद निकाल लिया। हाँ, एक फोफी, औरत को एक फोफी छोड़ देते हैं हल्का नहीं, सब निकाल देते हैं, सब धो धा के रख लो नहीं, और जो फटा पुराना है उसको फेंक दो, पूरा घर धो दो। देखो तुम कितने अशुद्ध हो गए हो नहीं। हाँ, पूरा घर धो दो। ये जो जो छू के आए हैं मैया से, दूर रहो दूर रहो। ये पर्स वगैरह सब धो, घड़ी धो, सब धो। अब बताइए आप कितने अशुद्ध हो गए? क्या कितनी, मतलब कितना वो शरीर कितना अशुद्ध हो गया, जरा समझिए। पूरा घर धोया जा रहा है। सोना ना धोया काट गए, हाँ? सोना ना धोया काट गए। बाहर पे क्या बताइए। सोना तो हाँ? जल्दी काटो जल्दी काटो। तब बताइए। और मकान उसी का बनाया हो, वो भी तोड़ दो। धो लेते हैं ना, धो दो। जहां जहां तक उसको छुआ छूत है सब मैया से। कोई आए नहाए क्या? अरे बाहर हम पानी देते हैं। मतलब देखिए वो आदमी कितना अशुद्ध हो गया। हाँ, बिल्कुल। तुम कितने अशुद्ध हो गए। तुम्हारे साथ भी यही होगा, हमारे साथ भी यही होगा, सबके साथ यही होगा, होने वाला है ना। हाँ, जिसने अपनी उपलब्धि कर ली उसके साथ ये नहीं होगा। क्या सही है। क्या उसके साथ होगा जो राम की उपलब्धि नहीं कर पाया।
राम मतलब कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, राम मतलब उस परम सत्ता को बोला गया है। आप उसे परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, जो कहना है कहिए। आप किसी समूह में मत चले जाना, क्योंकि राम के पहले भी राम नाम सत्य बोला जाता था। उस राम की बात हो रही, राम जपे राम का नाम, उस राम की बात हो रही है। रामेश्वरम में जब राम ने स्थापना की, उस राम की बात हो रही है, उस परम ब्रह्म राम की बात हो रही है। राम जपे राम का नाम। रामेश्वरम में उन्होंने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, उस राम की बात हो रही है। क्या स्थापना तब की है ना जब उनसे कोई श्रेष्ठ था। उनसे पहले स्थापना हुई थी, उन्होंने किया ना रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का स्थापना। राम जी ने। हाँ, तो उनसे कोई ऊपर था ना, हाँ। तभी तो स्थापना की। उस परम ब्रह्म की बात हो रही है। राम का नाम पहले भी था। अच्छा, राम के पहले भी तो मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य बोला जाता होगा, तो उस राम की बात हो रही है। कृष्ण से पहले भी कृष्ण थे। मैं वही कह रहा हूँ, कृष्ण की बात छोड़िए, ये राम की बात लाइए। राम की बात, जी जी। वो तो कौन क्या कितना था अपने को इसमें नहीं जाना है, अपने को समझना है, कुछ अपने को समझ के निकालना है, अपने को किसी के पीछे भागना नहीं। तो मैं सपोर्ट करने के लिए बोला उसमें। हाँ ठीक, यहाँ सपोर्ट की जरूरत नहीं, यहाँ प्रत्यक्ष है, यहाँ सपोर्ट की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारे सामने जीवन भर कहते हैं माया सत्य है, माया सत्य है, आखिरी में मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य है। ये पहले क्यों नहीं बताया? ये जन्म में क्यों नहीं बताया? ये माँ बाप को पहले कान फूकना चाहिए कि बेटा राम का नाम सत्य है, राम के चक्कर में पढ़ बेटा, माया के चक्कर में मैं पढ़ के परेशान हूँ, तू न पढ़ना। क्यों भाई? दूसरे का बालक जब पढ़ता है राम के चक्कर में, कहते हो 7 पीढ़ी तार दिया, तो तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते? नहीं, दूसरे का पढ़े ठीक है, लेकिन मेरा नहीं, मेरा तो माया में पढ़े। मतलब तुम किसके साथ धोखा कर रही हो? किसके साथ धोखा कर रहे हो? एक जन मेरे को मिल, बोली आपने तो अपना जीवन बना लिया, 7 पीढ़ी तार दिया। बोला आपके बच्चे हैं? बोली हाँ। बोला उनको इस मार्ग पे क्यों नहीं लगाते? या मुझसे झूठ बोल रहे हो आप अपने बच्चों से? 2 में से 1, मैं भी तो किसी का बालक हूँ, तो उनको भी इस मार्ग में लगाओ ना। 7 पीढ़ी तुम क्यों नहीं तारते? लेकिन नहीं, दूसरे का बालक सन्यासी होगा तो चलेगा, मेरा नहीं होना चाहिए, मेरा तो माया में आना चाहिए। मतलब तुम 2 में से 1 जगह तो झूठ बोल रही हो। या तो आप उसको सन्यासी को बोलिए तुमने बेटा अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली, तुम्हें माया में पढ़ना चाहिए, इतना सीधा बात बोलो ना। या तो अपने बच्चों को बोलो कि बेटा माया में न पढ़ के स्वयं के चक्कर में पढ़। मतलब हम झूठी जिंदगी जी रहे हैं। ये भी बेईमानी है। बेईमानी है, नहीं है, सीधा सीधा बेईमानी है। या तो आप उसको भी बोलिए तुमने जिंदगी बर्बाद कर ली, बिल्कुल। उसको बोल रहे हो जिंदगी बना ली और तुम अपने बच्चे को इस लाइन पे नहीं ला रहे हो। मतलब तुम एक जगह तो झूठे हो, चाहे उसके लिए चाहे अपने बच्चे के लिए। बच्चे के सामने कहते हैं प्रभु जी तुम धन हो, हाँ उसको सन्यासी को, हाँ, सन्यासी को बच्चे तो वही तो कहते हैं तुम तो धन बच्चे को धन्य बना दो ना, तुरंत बन जाएगा। उसको धन्य नहीं बना रहे हो, कहीं ना कहीं तो तुम झूठ बोल रहे हो। या तो सन्यासी से या अपने बच्चे से, या बच्चे से या सन्यासी से, 2 जगह में से एक झूठे हो। तो तुम एकदम झूठी जिंदगी जी रहे हो। ना बनना था गुरु जी को। हाँ नहीं, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन उसके सामने प्रस्ताव तो रखो आपने कहा राम नाम कि बेटा हम तो फंस गए, हम तो फंस गए, तुम ना फंसना। मैंने अपनी बेटी से भी कहा वह शादी मत करो, बर्बादी है। हाँ, तो वही बात है। आगे तेरी मर्जी। बहुत बड़ी बात है ये कहना तो। हाँ, नहीं मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अगर एक माँ अपने बेटी और बेटे को सलाह दे तो बहुत बड़ी बात है। उसने जिया है, फिर उसने जिया है। पर अब भी वो सब कर्म पर लगी हुई है। माँ थोड़ा अभ्यास तीव्र कर दे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि राम नाम सत्य है। और अच्छा, ऐसे नहीं बोलते लोग, मैयत के पीछे ही बोलेंगे, और कहीं बोल दो राम नाम सत्य है, अरे बोलेंगे यहाँ मत बोलो भाई। क्यों? राम नाम सत्य है, यही तो बोला जा रहा है, उसका नाम सत्य है, तो क्यों यहाँ ना बोलो? नहीं, मैयत के पीछे ही लगा दिया है। ये हर जगह बोलना चाहिए। अरे हर जगह बोलना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हर वक्त बोलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल यही तो बोला जा रहा है ना, राम नाम सत्य है, लेकिन नहीं, उसको मुर्दे के पीछे जोड़ रखा है। अगर ऐसे जाके कहीं बोलो और कैसे हो राम नाम सत्य है, अरे क्या बात कर रहा है? अरे नाराज हो जाएगा।
हमारे तो ये और बोलते हैं राम नाम सत्य हमारे घर सत्य बोले खुशी- गत्य है। हाँ, खुशी का सत्य माहौल बोलने है से और गति तुम होती बोल है। रहे हो राम नाम सत्य है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आखिर इसको मुर्दे के पीछे लगा दिया है कि जब भी बोलना मुर्दे के पीछे बोलना भैया, जिंदा के सामने ना बोलना। यही है। देखिए क्या करना है आपको। ये देखो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। अन्नदान महादान, जहाँ भी रहो अन्नदान करो, जितना हो सके, काफी ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। मात नर्मदे। नर्मदे।